आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इससे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2025 आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहे। इस साल आप लोग खूब जो है मस्ती करें, है ना, और कुछ बढ़िया करें और रिजल्ट भी बढ़िया लाना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अच्छा, इक्वेशंस तो बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है जिसका पावर दो, वेरिएबल का पावर क्या हो, दो, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे पर लिखा हुआ है एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या लिखा है? 0। अब ये क्या है? यहाँ क्या देखो आप, ये एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स टू दी पावर क्या है? 2 है। अब इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि डिग्री ऑफ, डिग्री इसका क्या है? 2 है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन है इसका मतलब इक्वल्स टू समथिंग होना चाहिए। अब देखो क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों में डिफरेंसेस है। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कौन बनाता है इसको? समथिंग इसके इक्वल्स में रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक क्या हुआ है? इक्वेशन हुआ। नहीं तो क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसी के जगह पे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसी की जगह पे मैं ऐसा कर दूं, इक्वल्स टू 0 लिख दूं। अब ये क्या हो गया? इक्वेशन बन गया। मतलब ये क्या है अब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ, अब यहाँ जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वेरिएबल क्या है भाई? सॉरी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है भाई? ए। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? बी। और ये है कांस्टेंट टर्म। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ आप देख सकते हो, उसी को मिला सकते हो। यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो नथिंग है, क्या है? 1 तो है एटलीस्ट, है ना। यहाँ क्या है? 2 है। यहाँ क्या है? 5 है। तो आप देख रहे हो वेरिएबल दो जगह है, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स, है ना। लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये सब कांस्टेंट है। जबकि यहाँ वेरिएबल है, तो ये क्या बोला जाएगा? कोएफिशिएंट। क्या बोला जाएगा इसको? कोएफिशिएंट, है ना। किसका? एक्स स्क्वायर। और किसका? एक्स का, मतलब वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। समझ में आ गया? तो चलो हम लोग थोड़ा एलिब्रेट करते हैं इसको, थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा और डिफाइन करते हैं। चलो, तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो दिखता है, दिख गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर जैसा है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देना, ऐसा नहीं है। we will find the value after solving that is the quadratic equation or not, है ना। हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है या नहीं आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इसका वैल्यू क्या हो, पावर क्या हो, दो, मैक्सिमम पावर दो। अब यहाँ देखो, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा भाई? x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या आता है भाई? एलसीएम x हो जाएगा क्या? या कुछ नहीं है, तो नीचे क्या है? 1 है। एलसीएम x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज इक्वल्स टू 3, है ना। अब फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखो, ये पावर 2 के फॉर्म का है कि नहीं है? मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। थोड़ा चर्चा करते हैं सेकंड नंबर वाले का। सेकंड नंबर वाला जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। थोड़ा फील करते हैं थोड़ा, है ना। थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ, है ना, क्लीन करता हूँ। उसके बाद देखो तो थोड़ा, एक्स प्लस
2 into x is equals to x square plus 6। अब देखो यहाँ x square plus 2x is equal to x square plus 6। अब आप जानते हो कि बोथ साइड है ना, अगर सेम साइन हो और सेम नंबर हो तो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओगे माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब बताओ यहाँ, यहाँ देखने में तो लग रहा था कि ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ देख के हम लोगों को लगता ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वास्तव में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, है ना। तो हम लोग एजम्पशन कर सकते हो, देखने से नहीं आप कह सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद अगर उसका मैक्सिमम डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ देखो, अब अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, आप क्या एजम्पशन कर रहे हो, देखो यहाँ 1/x है, इसको इधर लेके आ जाओ, आपका आ जाएगा x प्लस सॉरी x माइनस 1/x, देख रहे हो ना आप, यहाँ x है, 1/x को इधर लेके आ रहा हूं मैं, तो 1/x इक्वल्स टू 5 माइनस 5 हो गया। 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप जानते हो x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। एक्स एलसीएम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, ये x इधर 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका पावर क्या है, 2 है ना। अब बताओ, यहाँ तो पहले से पावर 2 है, इस क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ तो पहले से पावर क्या है, 2 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे देख के पता चलता है ना, नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, जब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बात समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक चर्चा की है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या जो है क्राइटेरिया होते हैं, है ना। तो दिमाग में रखना, डिग्री 2 होना चाहिए, वेरिएबल का डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल का डिग्री 2 नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। 2 से कम है तो लीनियर, 2 से ज्यादा है तो क्यूबिक हो सकता है ना, बाइक्वाड्रेटिक हो सकता है, बाइक्वाड्रेटिक समझ में आता है, दैट इज पावर 4, है ना। जैसे ये वाला है, ये पावर 4 हो जाएगा ना इसका, तो ये क्या है, बाइक्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलो हम लोग टॉपिक में आगे चलते हैं। आगे क्या है, व्हाट आर रूट्स और जीरोस ऑफ द जीरोस, है ना। रूट्स क्या होता है या जीरो क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने जानकारी लिया, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ना। तो एक काम करता हूं मैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं मैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है। अब बताओ, x का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू तो होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x का कौन सा वैल्यू, है ना, कोई भी वैल्यू x का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब क्या कि x का वैल्यू यहां पे रखने पर, है ना, बराबर क्या हो जाता हो, इक्वेशन को क्या बना देता हो, 0 बना देता हो। मतलब LHS इज इक्वल टू क्या बना देता हो, RHS बना देता हो, है ना। अब उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हो, रूट बोलते हो या जीरो बोलते हो, जो 0 बना दे, 0, है ना। इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, सॉल्यूशन, है ना। लेकिन एक बात याद रखना है, सॉल्यूशन होना
जीरो होना, रूट्स होना, ये कुछ अलग चीजें हैं, लेकिन आपको अभी यही जानना है कि ये सभी चीजें अभी आपके लिए क्या है, सिमिलर है। रूट्स हुई है जो जीरोस हैं, जो सॉल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन जो है ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब कह सकते हो उसका कि वो एक्स एक्सिस को नहीं भी काट सकता है, एक्स एक्सिस को एक जगह कहीं टच कर सकता है और एक्स एक्सिस को दो जगह कहीं काट सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं दो, उससे कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके रूट्स होंगे कितने, दो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या पॉलिनोमियल के रूट कितने होंगे, दो होंगे, लेकिन सॉल्यूशंस मैक्सिमम दो होंगे, मतलब दो से ज्यादा नहीं हो सकता है, दो से कम हो सकता है ना। तो खैर इसका टेंशन नहीं है आप लोगों को, क्योंकि हायर क्लासेस में सीखोगे आप लोग, है ना। यहाँ आप लोगों को क्या करना है, जीरोस कह दिया मतलब एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए जिसके वजह से, है ना, इसको सेटिस्फाई करता हो। अब हम लोग क्या होता है ना कि मैक्सिमम बार हम लोग एक्स 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 के फॉर्म में हम लोग लिखते जाते हैं और हमें लगता है कि सिर्फ एक्स ही आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ऐसा नहीं है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने इसको एक्स के फॉर्म में लिखा, ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, है ना। सॉरी, यहाँ थ्री वाई लो, मतलब वाई स्क्वायर माइनस क्या, थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखो आप क्या है, यहाँ वेरिएबल क्या है, कि वेरिएबल क्या है यहाँ, एक्स है। यहाँ वेरिएबल क्या है, वाई है। वाई की जगह पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, एम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई भी फॉर्म में हो, फॉर्म क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए क्वाड्रेटिक। मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। कितना होना चाहिए, टू होना चाहिए। या डिग्री ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए, वो टू होना चाहिए। समझ में आ गया। तो इनके जो वैल्यूज होते हैं, उसी वैल्यूज को, जो वैल्यू इसको जीरो बना देता है, उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नाइन्थ क्लास याद है तुम लोगों को, वहां फैक्टराइज कर रहे थे आप, है ना। तो चलो थोड़ा एक बार लेता हूं मैं, इस इक्वेशन को वापस लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। और थोड़ा फैक्टराइज करते हैं, है ना, फैक्टराइज करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, है ना, और फैक्टराइज करना तो आता ही होगा ना आप लोगों को, है ना। ये 6 है, यहाँ इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, 6 1 जा 6। नाउ 6 को ऐसे दो भागों में आप तोड़ते हो, है ना, जिसका सम बीच वाला होता है या डिफरेंस बीच वाला होता है। और उसका भी एजम्पशन आप कहां से करते हो, यहाँ से। साइन यहाँ क्या है, प्लस है। अब प्लस है तो दो फैक्टर को प्लस करने के बाद यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ साइन माइनस रहेगा तो याद रखना माइनस करने के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग 6 को 2 और 3 में। देखो तो 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे 5 आएगा ना, बस इसी को यहाँ प्लेस कर देते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। देखो अगर इनको गुना करेंगे दो और तीन को, क्या आएगा, 6, जोड़ेंगे क्या आएगा, 5, है ना। तो अब हम लोग क्या कर लेते हो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। गुना करोगे ना इसको, यह है। अब यहाँ कुछ कॉमन हो सकता है क्या, x, है ना। तो x माइनस टू, यहाँ कुछ कॉमन हो सकता है, माइनस थ्री, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से आपको दो कॉमन मिल रहा है ना, दो फैक्टर के फॉर्म में, x माइनस टू और x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, है ना।
अब आप जान रहे हो कि दो को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक तो जीरो होना चाहिए। दैट इज डेफिनेटली या तो ये जीरो या तो ये जीरो, है ना। तो हम लोग दोनों के लिए ले लेते हो, है ना। लेट x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, टू। अगेन उसी फॉर्म में x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो लोगे आप, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थ्री, है ना। अब देखो तो क्या यहाँ इस इक्वेशन में x का वैल्यू टू और x का वैल्यू थ्री रखने पर सेटिस्फाई करता है कि नहीं, है ना। देखो x का स्क्वायर, अगर x का वैल्यू अगर आप टू रखते हो तो क्या होगा, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर। फोर और सिक्स कितना हुआ, टेन। और यहाँ देखो टू अगर यहाँ रखोगे तो फाइव टू टेन माइनस वन, तो प्लस टेन माइनस टेन क्या हो गया, जीरो हो गया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, है ना। अगला थ्री भी तो है, थ्री भी चेक कर लेते हैं। थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। नाइन और सिक्स कितना हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा। और यहाँ देखो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, बनती है पंद्रह। तो पंद्रह माइनस पंद्रह क्या होगा, वापस आ गया जीरो, है ना। तो ये दोनों वैल्यू x का वैल्यू कौन कौन सा, दो, और x का वैल्यू कौन सा, तीन, ये दोनों सेटिस्फाई करता है ना इस इक्वेशन को। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, यही है जीरो या रूट या सॉल्यूशन, है ना। इसका सॉल्यूशन वही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, इसलिए बोला गया है द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई और एनी वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसलिए बोला गया है ना कि कोई भी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही उसका क्या है, सॉल्यूशन है, वही उसका क्या है, रूट है। बात समझ में आ गया। चलो अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है आप लोगों का ये चेक करने का। ये आप लोगों के लिए मैंने डाला है कि भाई ये देखो, अच्छा ये अभी हम लोगों ने चेक किया था योग तो, है ना। ये चेक करना है, ठीक है, कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। क्या है लिखा हुआ, वेदर द वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू टू और x इक्वल्स टू थ्री आर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस, है ना। क्या इसका वैल्यू है या नहीं है, आपको चेक करना है। तो आप x का वैल्यू रखो यहाँ दो, दो का स्क्वायर कितना, फोर, प्लस यहाँ दो रख दोगे, फाइव टू टेन, प्लस छ, कितना है भाई, एलएचएस को सॉल्व किया कितना है, 20 आ गया ना। तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अगेन x इक्वल्स टू थ्री है, थ्री रख के देखो यहाँ, थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, प्लस सिक्स, है ना, कितना आ गया, थर्टी। जीरो नहीं है ना, इसका मतलब नहीं, ये दोनों इसका सोल्यूशन नहीं है। समझ गए। चलो नेक्स्ट, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, पीछे हम लोगों ने क्या देखा, देखा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट थे, दो रूट। कितने रूट थे, दो रूट। नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, दो, है ना। तो मान लेते हैं किसी को, है ना, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स। दो रूट्स कौन कौन से थे, क्या क्या माना हम लोगों ने, अल्फा और बीटा माना, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्म कैसे करते हो, ठीक है, तो उसको इन दो रूट्स के फॉर्म में आप उसको फॉर्म कर लोगे, है ना। तो वो होता क्या है, वो होता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ वेरिएबल के रूप में मैं क्या ले रहा हूँ, वेरिएबल के फॉर्म में क्या ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ, इसलिए एक्स स्क्वायर लिया। आप वाई ले सकते हो, वाई स्क्वायर ले सकते हो, पी ले सकते हो, पी स्क्वायर ले सकते हो, बस डिफरेंट फॉर्म ले सकते हो। लेकिन रूट्स को ध्यान रखना है, रूट्स यहाँ कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। याद है पॉलिनोमियल में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, पॉलिनोमियल में सीखा था वहां बनाने के लिए आप लोगों ने। और प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू जीरो,
हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगेन यहाँ x के जगह आप कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे वाई स्क्वायर ले लिया, एक चीज लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ x के जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में ले रहे हैं आप, y के फॉर्म में, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए? तो ये पीछे एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले वाले एक्सरसाइज आप पॉलिनोमियल में इसको पढ़े होंगे, है ना, रिलेशन फाइंड करने के लिए, है ना। तो वहां पे आपको आया होगा कि दो रूट अगर आपको मालूम है, तो दो रूट के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे और फिर यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो आपको याद दिला दूं मैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है ना। कोई स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप लिखते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या लिखते हो आप, सम ऑफ रूट्स क्या लिख सकते हो, ये माइनस बी अपॉन ए, याद है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, है ना। तो यहां आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके लिए एक टास्क है ना, टास्क क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या दिया हुआ है आपको, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 2 and -5। सॉल्व कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद देख लो, है ना। चलो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर मैंने लिखा माइनस, क्या लिखा हो भाई, 2 प्लस -5, अभी तो बोला सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, और फिर उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा, -3 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x, यहाँ क्या हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, है ना। अब देखो कितने रूट हैं यहाँ, 2 रूट हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म किया कि नहीं किया, किया, आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो अब आया 2-3 टॉपिक। अब अभी हम लोग जो सीख रहे थे, 2 रूट था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, आगे आएंगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। और अभी क्या है, हाउ टू जस्टिफाई द साइन ऑफ रूट। देखो ये बड़े ही मजेदार बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा क्यों है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम बार आप जो गड़बड़ करते हो आपके आंसर में, ठीक है, वो साइन को लेकर होता है। आपका आंसर सही आया हुआ होता है, बस आपने क्या कर दिया होता है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव लिख देते हो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव लिख देते हो। मीन्स आपके अंदर थोड़ा कभी कभी जो है दिक्कत आती है ना। मैं सॉल्यूट कर देता हूँ उसको, सॉल्व कर देता हूँ, आप देख लो। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 रूट से बना होगा ना। उसका एक रूट होगा अल्फा और दूसरा रूट होगा बीटा, मान लेते हैं, ठीक है। मान लो 2 रूट है, रूट्स कितने हैं बेटा, 2 है, एक अल्फा और एक बीटा। अब देखो इन 2 रूट्स के बीच क्या क्या सिमिलरिटी हो सकता है, थोड़ा समझो। सिमिलरिटी क्या क्या हो सकता है, या मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसकी बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है कि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये माइनस में है,
ये प्लस में है, या पॉसिबल ये हो सकता है ये माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक है, अब थोड़ा समझना, केसेस समझते हैं। केस क्या, अगर दोनों अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया हमने। और यहाँ पे हम लोगों को साइन को समझना है, साइन को समझना है। अगर यहाँ ये फर्स्ट केस आप देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, है ना। फर्स्ट केस में जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कैसा बनेगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ प्लस प्लस, तो यहाँ जो बीच में साइन आएगा वो किसका होगा, माइनस। किसका होगा, माइनस का होगा। मतलब आप एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस, है ना। मान लेते हैं ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और अब यहाँ प्लस 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 क्या होगा, प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में रहेगा, मतलब माइनस यहाँ रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा। दूसरा देखो, एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस। तो दो बातें हो सकती है यहाँ देखो, एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस। तो अगर ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो प्लस फाइव माइनस 2, इसका तो 3 आएगा। लेकिन अगर आप लेते हो -5 और +2, है ना, ये दोनों केसेस को समझो, ये प्लस माइनस या तो माइनस प्लस, है ना। तो आप मॉडुलस वैल्यू जिसका बड़ा होगा, है ना, उसके साइन में वो आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, यहाँ आया 3, तो 3 आएगा। तो अगर 3 आप यहाँ प्लेस करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, है ना। लेकिन दूसरा केस में देखोगे, अगर ये माइनस में आता है -3 आएगा, और -3 आप अगर यहाँ प्लेस करते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये वाला तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ माइनस आएगा। तो दूसरा केस में आप देखोगे कि ए एक्स स्क्वायर यहाँ अगर ये पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, अगर ये नेगेटिव वाला साइन वाला आप देखोगे कि नेगेटिव वाले का जो इंटीग्रल वैल्यू रहेगा वो बड़ा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे एक केस में ये हो सकता है, यहाँ माइनस में हो सकता है, यहाँ किस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। कब, जब पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा तब। तो माइनस बी एक्स और माइनस सी इक्वल्स टू 0 होगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लेकिन अब फिर वापस यहाँ आओ आप, यहाँ पे क्या होगा, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होने के केस में आपका क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव 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 होगा, एडिशन करोगे प्लस माइनस क्या है, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बी एक्स के फॉर्म में रहेगा। अब देखो माइनस इंटू माइनस, यहाँ फिर वापस क्या आ जाएगा, प्लस इक्वल्स टू 0। आप क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो, अगर सारे प्लस में रहेंगे तो इसका दोनों रूट किस में रहेगा, माइनस में। अगर सारे प्लस में रहेंगे, दोनों रूट अगर माइनस में हैं, तो आपके सारे जो यहां सिंबल होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना। दोनों नेगेटिव कब होगा, जब यहाँ एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। या यहाँ देखो ध्यान दो, पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो इस केस में क्या है, इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव वाला जो होगा वो बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला डिजिट क्या होगा उसका, बड़ा होगा। यहाँ नेगेटिव वाला डिजिट बड़ा होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। और अगर पॉजिटिव वाला डिजिट बड़ा होगा तो दोनों जगह क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ देखो, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब आप जो है यहाँ प्लस और माइनस के पोजीशंस को देख के पता कर सकते हो कि आपका जो रूट आने वाला है वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, है ना।
मतलब क्या आने वाला है ये आप आंकलन लगा सकते हो इसका। चलो थोड़ा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। Number of quadratic equation can be formed. Number of quadratic equation। आपको अगर दो रूट दिए हुए, कितने रूट दे रखे हैं? दो रूट दे रखे है ना, और आपसे पूछते हैं बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने बनाए जा सकते हैं, है ना? तो दिमाग में रख लेना, इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं। तो आप कहोगे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका एक कारण है, उसका एक रीजन है। मान लो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना? अब इसका एक रूट होगा कि नहीं होगा? कितने होंगे रूट इसके? मैक्सिमम कितने होंगे? दो, मतलब दो रूट होंगे इसके। मान लेते हैं एक अल्फा है एक बीटा है, अल्फा और क्या है? बीटा है, दो रूट है। देखो ये सबसे बड़ा बात है कि अगर मैं इस इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा ना। लेकिन इधर मल्टीप्लाई होकर हमको लगेगा ऐसा कि बदल गया है ना? जैसे मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस कितना? 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो भाई ये दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? इसमें और मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो आप भाई? थक जाओगे मल्टीप्लाई करते करते, वो आते आते नहीं थकेगा, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट, है ना? लेकिन सबका रूट जो है सेम होगा कि नहीं होगा? इसको सॉल्व करोगे तो इसका रूट क्या आएगा? वही आएगा जो इसका रूट आएगा। सॉल्व करके देख लो, है ना? सिंपल सी बात। यहां देखो, इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर, लिख लो आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या कर सकते हो? 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना? अब यहाँ x कॉमन ले लोगे आप तो आएगा x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना? इतना बराबर 0 करोगे x इक्वल्स टू 2 आएगा, इतना बराबर 0 करोगे x इक्वल्स टू 1 आएगा। अब देखो तो क्या ये इसका रूट है कि नहीं? इसका भी रूट तो वही होगा ना? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मल्टीपल है इसका, दो कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें तो दो और एक रखेंगे तो 0 हो ही जाएगा ना, तो आ गया ना, इसका भी रूट यही होगा, 2 और 1 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक में जाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, है ना? रूट्स का नेचर कैसा हो सकता है? देखो, अब मैंने क्या बोला था, रूट्स जो होते हैं, है ना, वो अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं। अच्छा थोड़ा सोचो तो, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे आप इधर क्या लेते हो? नेगेटिव लेते हो, और इधर क्या लेते हो? पॉजिटिव। ऐसा लेते हो कि नहीं लेते हो? बताओ, है ना? और आप इसको क्या बोलते हो? रियल नंबर वाला एक्सरसाइज में पढ़ा था, फर्स्ट एक्सरसाइज में। व्हाट आर रियल नंबर? ऑल द नंबर्स दैट मे बी रेशनल और irrational which can be obtained on a number line is known as real number.
वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो किसी संख्या रेखा पे प्राप्त हो, है ना, वो चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, सब रियल नंबर है। लेकिन क्या रूट अंडर -11 ये कहीं नंबर लाइन पे आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, ये नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये रियल नंबर है क्या? नहीं है ना, ये रियल नंबर नहीं है। तो अगर ये रियल नंबर ही नहीं है तो रियल रूट भी नहीं है। सही बात समझ? तो इसका मतलब रूट रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अब इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मैं समझाता हूँ। तो अब यहाँ अगर हम लोग कहें तो भाई कितने हैं, एक तो हो सकता है रियल नंबर और दूसरा हो सकता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मतलब तो रियल नंबर अगर आता है तो रियल रूट हो सकता है, इमेजिनरी नंबर अगर आता है तो इमेजिनरी रूट हो सकता है ना। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको रियल रूट वाले बनाने हैं। इमेजिनरी वाले आप पढ़ोगे क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, आपको कौन सा पढ़ना है? रियल वाले पढ़ने हैं। लेकिन ये जरूर जानना है कि इमेजिनरी भी होता है ना। सिर्फ इतना जानना है इमेजिनरी भी होता है ना, लेकिन पढ़ना कौन सा है? रियल वाला। ठीक। अच्छा, तो ये रियल वाला होता है या इमेजिनरी होता है, ये सब डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डी। किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ डी। अब ये डी क्या है? ये डी है डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट डी जो है ये निकालते कैसे हम? ये निकालते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यही डिस्क्रिमिनेंट है, यही डिफाइन करेगा इसकी वैल्यू को, है ना। ये बहुत अच्छे, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो समझ में आता होगा, है ना, भेदभाव करना, ये तो जानते हो। तो डिस्क्रिमिनेशन से आप यहां समझ में आ रहा होगा अभी आपको कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं रूट्स के बीच में, है ना, कि कौन सा रियल आएगा कौन सा वर्चुअल आएगा। इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, है ना। और इसका वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है यहाँ? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। चलो थोड़ा समझते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तभी जो हम लोग कर रहे थे कि डी के वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, तो डी की वैल्यू को समझते हैं। तो पहला चीज तो ये हो सकता है डी इज ग्रेटर देन 0। डी का वैल्यू 0 से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। डी इज इक्वल्स टू 0, डी 0 के इक्वल हो सकता है। डी इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो तीनों फॉर्म में रूट होता है, इसमें 2 रूट आएगा, है ना, लेकिन दोनों रूट क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। रियल और क्या होगा? अनइक्वल होगा, दोनों बराबर नहीं होगा लेकिन रियल होगा। 0 के केस में क्या होगा? रियल होगा एंड इक्वल। ऐसा ध्यान रखना, जब भी आपसे इक्वल वाला कहे ना, यहां पे ध्यान देना, इक्वल यहाँ है, इक्वल वाले में इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ रियल बनेगा जब डी बड़ा होगा 0 से, है ना, लेकिन क्या होगा? अनइक्वल होगा। इसमें भी 2 रूट आएगा, लेकिन ये क्या होगा? ये रियल नहीं होगा, ये होगा इमेजिनरी। ये क्या होगा? इमेजिनरी होगा। ये पढ़ना है तुमको 11th क्लास में, ये नो रियल रूट्स। अब देखो यहाँ लिखा रहता है नो रियल रूट, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है ये रूट ही नहीं होता। अरे रूट होता है लेकिन रियल नहीं होता। आई बात समझ में? इमेजिनरी होता है।
ये कहाँ पढ़ना है बच्चा आप लोगों को? 11th क्लास में, 11th में पढ़ना है। 10th में क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। कॉम्पिटेटिव क्लासेस में भी ये पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। बात समझ में आया? तो 11th क्लास में ये पढ़ना है आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं भाई, रियल रूट के लिए क्या, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया होता है? For what value of k the following quadratic equation has real and equal root? अब ये रियल और इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या करना है हमको? d इक्वल्स टू क्या लिखना है? 0। अब d इक्वल्स टू 0 तो d इक्वल टू होता क्या है बताया था? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। अब देखो यहाँ b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू क्यों कौन है? b कौन है? ये है k है। तो यहाँ लिखो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कौन है? यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। c का वैल्यू क्या है? यहाँ 4 है ना। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ कहीं निगेटिव नहीं था इसलिए लिखा नहीं। अगर साइन जैसे यहाँ 4 है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखता मैं, है ना। यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखता, यहाँ माइनस होता के तो यहाँ माइनस के का स्क्वायर लिखता, है ना। मतलब साइन आपको लेने हैं, ठीक है। यहाँ कोई नेगेटिव था नहीं। चलो इतना इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर, अब आप ले सकते हो के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, और लिख सकते हो के स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और k इज इक्वल्स टू रूट अंडर 16 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। देखो रूट से कोई भी चीज निकलेगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, है ना। तो प्लस माइनस 4 इसका आंसर हुआ। मतलब k का वैल्यू प्लस में भी 4 हो सकता है और माइनस में भी 4 हो सकता है, और इसकी वजह से इसका रियल और इक्वल रूट होगा। बात समझ में आ गया, है ना। ठीक, आगे बढ़ते। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना। चलो एक क्वेश्चन तो उन्होंने देखा कि वो तो k का वैल्यू निकालने के लिए था। अब अगर उसमें कह दे कि x का वैल्यू निकालो, है ना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ले ली, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं सॉल्व फॉर x। x के लिए सॉल्व करो, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे x के लिए? क्या प्रोसीजर क्या होना चाहिए? तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपली हम लोग जो है जा सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। तो एक प्रोसीजर तो है आपका फैक्टराइजेशन, एक पोजीशन क्या है, फैक्टराइजेशन है, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है, कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को फैक्टराइज करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप क्या कर लो ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के तौर पे चले जाओ। कभी कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद नहीं होता, फैक्टराइज कर लो, है ना। वहां लिख के नहीं आएगा कि सॉल्व फॉर एक्स विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली, है ना, ऐसा नहीं लिख के नहीं आएगा। आपको आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप करते क्या हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है उससे बना लो, फैक्टराइजेशन आता है उससे बना लो, है ना। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको बनाते हो, लेकिन जानना जरूर है ना। याद तो रखना है भाई, ब्रह्मास्त्र है, नहीं याद रहेगा या फैक्टराइज करने में दिक्कत होगा तो ये ब्रह्मास्त्र है, वही कर लोगे उससे, है ना। फैक्टराइजेशन थोड़ा आसान भी है, लगता है थोड़ा स्वतः हो जाएगा, है ना, इजीली हो जाएगा, लेकिन ये जानना जरूरी है। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो डी का वैल्यू तो ये आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन x का जो वैल्यू होना चाहिए, जिस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई क्या, क्यू ए। अब ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिस आप इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसको जैसे सॉल्व करना होगा तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पहला काम करते हैं हम लोग डी निकालने का। डी इक्वल्स टू क्या, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब यहाँ ले लो इतना इक्वल्स टू, है ना, सॉल्व करो। बी का स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर
-4 इंटू ए तो कुछ नहीं है, 1 है। सी कितना है, 12 इक्वल्स टू 0, सॉरी है ना, इक्वल्स टू 0 या नहीं करना, ये डी का वैल्यू निकालना। तो अगेन अब डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, -48 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आया, 1। ठीक है, डी का जो वैल्यू होगा, अब रूट डी देखो आप यहाँ रूट में डी निकालना होता है ना, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहां प्लस माइनस ढूंढ देते हैं। अब देखो अब x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ वाई स्क्वायर का फॉर्म रहता तो y इक्वल टू लिखते हैं। अब ये नहीं है कि x इक्वल टू, हमेशा बच्चे क्या करते हैं ना, x इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू, वहां इक्वेशन y के फॉर्म में लिख दिया नीचे आंसर x इक्वल्स टू इतना, है ना। ये ध्यान रखना है हमेशा, जो वेरिएबल है उसके फॉर्म पे यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ वाई स्क्वायर -7y प्लस 12 ऐसे करके लिखा होता तो यहाँ y इक्वल्स टू लिखते, यहाँ पी स्क्वायर -7p प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आता है, p इक्वल्स टू लिखते, है ना। ये गलती ध्यान देना, ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या होगा भाई, यहाँ -b, देखो अब ये -b है, पहले तो आप लिख लो यहाँ माइनस, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -7 है, तो फिर वापस यहाँ -7 लिखना है। अब ये नहीं कि माइनस यहाँ लगा दिया एक बार हो गया, नहीं, ये माइनस है, फॉर्मूला में माइनस लगाया, फिर b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू है -7 लिखा, ठीक है। अब फिर उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर कितना 1 बाई 2a, 2 इंटू a का कोई वैल्यू है क्या, कुछ नहीं है, तो क्या है 1। अब इसको आप लिख सकते हो प्लस 7 प्लस माइनस, अब रूट से 1 निकलेगा तो 1 आएगा बाई कितना 2। अब देखो यहाँ दो तरह से एक्सटेंड कर रहे हो ना आप, एक या तो प्लस में ले सकते हो, एक माइनस में ले सकते हो, कितने रूट आए 2, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हेंस x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4, है ना। एक तो आया 4 या और, है ना, क्या x इक्वल्स टू 7 माइनस 1 बाई 2, और इसके बराबर क्या लिख सकते हो आप 6 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू या तो 4 आया या तो 3 आया, है ना। अब ये इक्वेशन को हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, है ना। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के अगर आपको x का वैल्यू निकालना है या सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले d निकालना होगा और फिर उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा लेना है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्या है, आप लोगों के लिए एक टास्क है, 2-3 टास्क बनाया मैंने, और जनरली क्या है कि हम लोग अब सिंपल वाले क्वेश्चंस जो है वो नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और टाइप वाइज भी समझ में आ जाए, ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि जो प्रॉब्लम जो आप लोगों को दिक्कत होती है या समस्या जिसमें होता है उन सब टाइप का प्रॉब्लम भी हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन जो आते हैं उसका भी हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल तो ऐसा ही लेता हूँ मैं, तो इसलिए ये एग्जाम्पल लिए ताकि आप लोग जो है सोल्यूशन करने में जो कठिनाइयाँ होती हैं वो दूर हो जाए, ठीक है। पहला चीज हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, है ना। एक तो कंप्लीट वो स्क्वायर मेथड वाला था, वो तो आप लोगों के लिए है नहीं, है ना, तो डिलीटेड। तो आपको क्या करना है, दो तरीके से बना सकते हो आप इसको, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो, दूसरा क्या यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। दोनों का यूज करके आप बना सकते हो। अब देखो क्या है कि अगर फैक्टराइजेशन समझ में आता है तो ये तो आसान है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज करके बनाओ वो भी आसान है ना, ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल है, समझ में आया। लेकिन क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब बनाते हो डी का वैल्यू निकालने में गड़बड़ कर देते हो, है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चे वहां डी का वैल्यू इस फॉर्म में जब रहता है ना तो निकालने में गड़बड़ कर देते हो या सोचते नहीं हुआ। देखो डी क्या होता है ना, जब भी डी का वैल्यू निकालो ना, डी का वैल्यू निकालो, अगर आपको अल्फाबेट में दिया हुआ है, अल्फाबेट कहने का मतलब एबीसीडी ऐसे करके आपको वैल्यू दिया हुआ है एडीसी का, इतना दिमाग में रखो
कि वो जरूर कहीं ना कहीं जो है उस रूट से वो वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और निकलने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, एकदम डेफिनेटली। तो आपको ये दिमाग लगाना है वहां कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है सॉल्व करने के बाद कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म का आ रहा है, ठीक है। वो फॉर्म पकड़ना जरूरी है। सॉल्व करते हैं ना, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही इसको सॉल्व करता हूँ, फिर फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करके बताता हूँ तुम लोगों को, है ना। और देखना कितनी मजेदार तरीके से समझते हैं हम लोग, थोड़ा देखो। चलो तो सबसे पहला काम क्या करता हूँ मैं, सबसे पहला काम मैं करता हूँ डी का वैल्यू निकालता हूँ। डी इक्वल्स टू होता क्या है, और इधर लिखता हूँ, यहाँ देखो डी इक्वल्स टू होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है क्या। अब देखो तो यहाँ पे था क्या, ए का वैल्यू क्या है बताओ, ए इक्वल्स टू क्या है बताओ, ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू क्या है -2b, सी इक्वल्स टू क्या है, सी मतलब कांस्टेंट वाला टर्म, कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ देख लो ये पूरा है -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, जो सिंबल होना चाहिए, जो साइन है वो लेना है पक्का। अब डी का वैल्यू निकालो, डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर, -2b का क्या स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब ऐसे ही नहीं लिख देते, इसको घेर के लिखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ये एडिशन में चले जाएगा, जबकि सी का वैल्यू तो ये टोटल है ना, ये सी का वैल्यू ये पूरा है ना, पूरा लिखना है, ठीक है। अब यहाँ जाओ, ये 4b स्क्वायर होगा क्या, 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ 4, अब देखो यहाँ ए स्क्वायर अगर करोगे, अब मैं ऐसा कर लेता हूँ -4a स्क्वायर और प्लस में 4b स्क्वायर, देख सकता हूँ, देखो तो यहाँ 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर -4b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये और ये एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ रूट अंडर अगर डी हमको निकालना हो, क्योंकि आप जान रहे हो एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a आएगा, है ना। तो रूट अंडर डी का वैल्यू निकालो, रूट अंडर डी बराबर क्या होगा भाई, वो होगा √4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में या माइनस में 2a, है ना, 4 का 2 a स्क्वायर का a। डी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई क्या 2a होता है, यहाँ लिखो x इज इक्वल्स टू -b, -b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू यहाँ देखो -2b प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू क्या था, यही था ना, इसी को हमें लिखना है 2a, ये वाला वैल्यू रूट अंडर डी का वैल्यू आया था, है ना, 2a बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या था यहाँ 1 हो गया। अब इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और देखो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा b, यहाँ प्लस माइनस यहाँ बच जाएगा a, और नीचे बच जाएगा 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा एलिमिनेट। अब देखा यहाँ d प्लस माइनस ए आया, मतलब एक बार प्लस ले सकते हैं एक बार माइनस ले सकते हैं, दो वैल्यू आया, हेंस x इज इक्वल्स टू b प्लस ए और x इज इक्वल्स टू b माइनस ए। देखा दो वैल्यू आ गया, दो रूट आ गया, निकल गया, है ना। किसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल, और क्या इस्तेमाल कर सकते थे फैक्टराइजेशन, और क्या इस्तेमाल कर सकते थे फैक्टराइजेशन इस्तेमाल कर सकते थे, करे क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, है। चलो करते हैं, यहाँ देखो अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या, यहाँ यहाँ सॉल्व करो पहले,
एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करते हो, इन दोनों को प्रोडक्ट में लाते हो, गुणा करते हो, फिर उसका फैक्टराइज करते हो। तो यहाँ दिख रहा है इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ए, इसका फैक्टराइजेशन यहाँ करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, क्या होगा, यहाँ सिंबल क्या दिख रहा है आपको, माइनस। तो क्या करके यहाँ बीच वाला वैल्यू मिनट टर्म आना चाहिए, माइनस करने से। ठीक है, ध्यान रखना, मैं बार बार इन चीजों को समझाता हूं। यहाँ सिंबल देखना, यहाँ सिंबल क्या है, माइनस। तो यहाँ क्या करने से ये बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, माइनस। समझ में आया? तो यहाँ करते हैं, माइनस करने से क्या आना चाहिए, 2b आना चाहिए। तो सोचो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b और b प्लस हो जाएगा, a कट जाएगा तो आ जाएगा, करते हैं। अब यहाँ रखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक टर्म को यहाँ लिखो, किसमें से किसको घटाया, ध्यान देना, इसमें से इसको घटाया है ना, इसमें से इसको घटाया है, तो इसलिए यहाँ उसी फॉर्म में लिखो a प्लस बी और यहाँ लिख दोगे x। अब इसमें से घटाया है हमने, इसको माइनस किया हम लोग, है ना, किसको माइनस किया भाई, a माइनस बी एक्स को माइनस किया है। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ देखो, ध्यान दो, ये अंदर वाला टर्म लिख रहे हैं, ये माइनस जो है बाहर का था, इसमें से इसको घटाया है। ठीक है, अब माइनस, अब इसको फिर वापस इसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना आप, a प्लस बी इंटू क्या होगा, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखो यहां तो माइनस होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं इसको एक ही बार लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए मैंने क्या किया है, अलग अलग लिखा है। मैं बार बार ये स्टेप जो लिख रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। क्या होता है, बच्चे क्यों गड़बड़ करते हैं, क्योंकि ये स्टेप वो छोड़ देते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी प्लस माइनस लिखने में क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो मैं ये सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ प्लस माइनस ध्यान कैसे देना है, कैसे सीखना है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या आएगा, ए माइनस बी एक्स और माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ क्या हो गया, x माइनस ए प्लस बी, है ना। एक तो ये आपका आ गया। फिर उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या कॉमन है भाई, a माइनस बी कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है। यहाँ क्या बच गया, x माइनस क्या, a प्लस बी। दिख रहा है आप लोगों को, अब ये कॉमन है कि नहीं है दोनों में, है। अब इसको लिख लो आप, x माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, या एक तो यहां से बन जाएगा आपका a प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ देखो, ये अगर मैं साइन इसको, ये माइनस ए हो जाएगा, ये अगर माइनस वाला उधर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ गया। और यहां से समझ में आ गया आप लोगों को कि ये वाला जो है यहां से आपका आ जाएगा, सॉरी एक्स, यहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखो ए अगर उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हो बी माइनस क्या, ए। आ गया। तो इस फॉर्म में आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो और
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक प्रॉब्लम ये, इस प्रॉब्लम को, ये ऑप्शनल प्रॉब्लम है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यू रखेंगे ताकि ये सॉल्व हो जाए। यहाँ से दिख रहा है, रख लेना, 3 रख के देखो, 5 3 8, और सॉरी ये आ गया, है ना। तो x की वैल्यू रख के आप देख सकते हो, x की वैल्यू रख के देख सकते हो। x का वैल्यू अगर यहाँ आप रखते हो क्या, 3 रखोगे तो ये 5 3 8 3, 50 तो नहीं आएगा, है ना। 4 रख के देख लेना, 5 रख के देख लो, 5 5 10 गुने 5 50 आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शनल जो है उसको ऑप्शन रख के ही चेक कर लिया करो, ये जरूरी नहीं है कि आप बनाने लगो उसको, है ना। अगर नहीं आता तो फिर तो बनाना ही है ना, लेकिन पहले ऑप्शन रख के चेक कर लिया करो। ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब तो सॉल्व हो जाएगी ना, ठीक है, अब तो सॉल्व हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ऐसे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आया? तो कल हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें कुछ इक्वेशंस भी हम लोग बनाए। आज हम लोग जो है इस इक्वेशन को देखेंगे। देखो इस तरह का इक्वेशन है, x बाई एक्स प्लस वन और x बाई एक्स माइनस वन के फॉर्म को, है ना। तो इस तरह वाला जो इक्वेशन जो भी है, इसको कैसे सॉल्व करना है, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देख लो, देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला काम हम लोगों को जो करना है वो क्या है, हम लोगों को x माइनस एक्स प्लस वन और x माइनस वन का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, आप देख सकते हो ये किस फॉर्म का है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म का। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ऊपर वाला x पहले तो आप कॉमन निकाल सकते हो, x यहाँ कॉमन निकाल लिया हमने, नहीं भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर निकाल लेते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर x यहाँ से कॉमन निकाल लिए होते तो क्या बचा होता है यहाँ 1, तो ये वाला टर्म यहाँ पे जाता है ना? देखो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ x अगर कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ 1 बाई एक्स प्लस वन बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई एक्स माइनस वन होगा, और इक्वल्स टू 25/12 होगा ना। अब यही चीज को हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जब अब एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे आप तो ये आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x माइनस वन, और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन इक्वल्स टू 25/12। ठीक है, अब क्या है यहाँ आप देख रहे होगे ये दोनों प्लस माइनस में एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ x इंटू 2x, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 25/12 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24x स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर माइनस 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो तो ये दोनों टर्म एक्स स्क्वायर वाला है, एक साथ रहेगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। समझ में आ रहा है मैंने यहाँ क्या किया, इसको अगर इधर लेके आऊंगा तो 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस 25 बचेगा, फिर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, और इधर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एलिमिनेटेड। तो इधर आ गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। और आप जानते हो यहाँ से आप क्या सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से क्या सॉल्व कर सकते हो आप, स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना। तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू रूट अंडर 25 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस
5। अब देखो तो यहाँ कहीं -5 है क्या? नहीं है, +5 दिया हुआ है ना, ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया हुआ है, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इरेशनल नंबर्स। ये वाला तो बहुत बच्चे फंसते हैं, इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, है ना। मैक्सिमम बच्चों का ये वाला तो डाउट होता ही होता है, सर रूट वाला क्या होगा, रूट वाला सॉल्व करने में मुश्किल होता है, परेशानी होता है ना। बहुत साधारण सा क्वेश्चन होता है ये रूट वाला, है ना। वो डराने वाला जो सिस्टम है ना, ये सब डराने के लिए होता है, या डर लगता है उन्हें, है ना। एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होता, सिर्फ डरते हो आप रूट से। तो ध्यान देना, जो बच्चे रूट से डरते हैं, जो नहीं डरते उनको कोई बात नहीं है, जो डरते हैं वो तो आज के बाद डरना छोड़ दो, है ना, डरना ही छोड़ दो। रूट वाला है समझ लेना, सबसे आसान है, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन है, एक तो ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, इन तीनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले एक वाले को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बाकी को सॉल्व करेंगे, है ना। पहले एक वाला सॉल्व करो। क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर -3√3x + 6 = 0, ठीक है। सबसे पहला जो आपका काम करना है फैक्टराइज करने का, यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या, 6 आएगा। आ गया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद रूट वाला काम देखना, रूट वाला, यहाँ रूट में कौन है, √3। अब वो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है √3, यहाँ भी लिख देना है √3, ठीक है। अब देखो इससे डिवाइड करके क्या आएगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 6 में आएगा कितना, 2, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। अब देखो यहाँ साइन क्या था, प्लस था, है ना, या इन दोनों को गुणा करने के बाद साइन क्या आया, प्लस आया, तो प्लस करने से कितना बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। वापस अगेन समझो, √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 होगा, 3 से 6 में डिवाइड करोगे कितना होगा, 2 होगा। 2 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि कितना आए, 3 आए, क्या करने पे, प्लस करने पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो हम लोग 2 1 2 और 2 और 1 3 होगा, देखो 2 2 और 1 3, तो यहाँ 2 रख दो, यहाँ 1 ही, तो 2√3 और 1√3 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 आ जाएगा, 3√3 हो जाएगा। चलो इसी को लिखना है यहाँ, x² माइनस, अब ये 3√3 कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ने से आएगा ना, तो लिखो 2√3 + √3 x + 6 = 0, ठीक है। अब वापस सॉल्व करो इसको, x² माइनस, अब इसको गुना करोगे ना x के साथ आप, ठीक है, x के साथ गुना करोगे तो क्या आएगा, 2√3x माइनस √3x + 6 = 0, आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ कुछ कॉमन है क्या, x से x कॉमन निकालना, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2√3, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ कॉमन ले सकते हो -√3, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2√3 = 0, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ x माइनस 2√3, यहाँ भी x माइनस 2√3 कॉमन है, ले लो इसको, x माइनस 2√3, यहाँ बचा क्या, x माइनस √3 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, या x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2√3 और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू √3। देखा, ये सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया हमारा, आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका,
बहुत ही सिंपल तरीके से नोट किया है ना। चलो इसको भी करके देखते हैं, है ना, इसको भी करके देखते हैं आता है कि नहीं आता। ठीक है, इरेज करता हूँ इनको। अब देखो यहाँ यहाँ तो अभी आपको बताया था, है ना। और अगर आपको इसको और ज्यादा समझना है तो क्या करना, वीडियोस को पॉज करना, पॉज करके इसको पहले बनाना, फिर वापस वीडियो देखना मैं बनाता कैसा हूं, है ना। चलो तो यहाँ आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4√5 एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मेरे को कैसे, यहाँ 1 है, 1 इंटू 15 आ गया कितना 15। यहाँ रूट में कौन है, मैंने देखा रूट अंडर 5 है, यहाँ लिख दूंगा रूट अंडर 5, फिर वापस लिख दूंगा रूट अंडर 5। 5 से इसको डिवाइड करूंगा 15 को, कितना आएगा 3। तो 3 को ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़ना है मुझे कि क्या है 4 है ना। तो 3 वन जा 3, तो 3 और 1, 3 और 1 कितना हुआ 4, है ना, 4 आता है, तोड़ लेंगे। तो यहाँ कर लेंगे 3 और यहाँ 1 ही होगा, है ना। तो 3√5 और √5 दोनों को जोड़ेंगे, 4√5 आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा तरीका, है ना। तो यहाँ फिर वापस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना, इन दोनों को रखो 3√5 प्लस √5, ये करने से 4√5 आया इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस रूट अंडर 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ और आगे फर्दर x कॉमन ले लोगे, x माइनस 3√5, है ना, और फिर उसके बाद माइनस रूट अंडर 5 कॉमन ले लो इन दोनों में, तो आ जाएगा x माइनस 3√5 इक्वल्स टू 0। अब आ जाएगा x माइनस 3√5 और यहाँ हो जाएगा x माइनस √5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 कर दोगे ना, तो x माइनस 3√5 बराबर 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 3√5 अगेन, या अब इसको ले लो x माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 5, ये आंसर हो गया, खत्म, है ना। देखा बहुत आसान है, बहुत आसान है, कर सकते हो। इसको भी बना के देखना, वैसे ही करना, वीडियो पॉज करो, बनाओ, उसके बाद नहीं आता है अभी देख के समझो, है ना। मैं बनाता हूँ, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ अब तो कर लोगे ना, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, 12 एकम 12 हो जाएगा, √2 है, 2 से डिवाइड करूंगा मैं, 6 आएगा। 6 को ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़ना है जैसे कि क्या आ जाए 5 आ जाए, 3 2 6, है ना, गुना करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ने पे क्या आना चाहिए 5, है ना। 3 और 2 आ रहा है तो मैं यहाँ 3 और 2 ले लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस 2√2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। अब यहां देख लो x x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3√2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2√2 हो जाएगा, तो x माइनस 3√2 हो जाएगा बराबर 0 होगा। अब क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 3√2 और x माइनस 2√2 इक्वल्स टू 0, दोनों कर लेंगे, x माइनस 3√2 इक्वल्स टू 0 या तो x माइनस 2√2 इक्वल्स टू 0, हो जाएगा x इक्वल्स टू 3√2 या और x equals to 2√2. So we find it out two roots of quadratic equation. दो रूट हम लोगों ने निकाल लिया, 3√2 और 2√2। तो आज के बाद ये √2 वाला समस्या दूर करो, √2 √3 √5, है ना, इस तरह का समस्या आता भी है, कोई इशू नहीं है, तो आराम से आप बना सकते हो, झंझट ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज और, अगर मान लो ठीक है अभी तो ये वीडियोस वगैरह देख रहे हो, ऐसे भी हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, अगर प्रॉब्लम आ जाए घबराने का नहीं है, ठीक है।
आप लोग क्या कर लो, हमारा जो है टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, है ना, यहाँ देखो, यहाँ नीचे लिंक दिख रहा है, जीएस क्लासेस न्यू, इस पे आ जाओगे, फ्री में तुमको नोट्स भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है कि अब अगर क्वेश्चंस नहीं आते आपको तो क्या कर दो ना, ये जो वीडियोस देख रहे हो आप, जहाँ भी देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, है ना, आई होप से ये नए वाले चैनल पे ही देख रहे होगे, ठीक है, पुराने वाले चैनल पे नहीं, ये नए वाले चैनल पे। तो नए वाले चैनल पे देख रहे होगे, पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे क्या कर लेना, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल देना, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या डिफिकल्ट लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को एकदम जो है बहुत ज़्यादा जो है तंग करके रखता है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे करके, या मेरा माइंड काम नहीं करता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन जो भी आपका हो, आप डाल देना मेरे पे, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उस पर वीडियोज बना के आपको दे दूँ या सॉल्व करके दे दूँ, ठीक है, या ग्रुप में डाल दूंगा, इसी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, उसको भी देख सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ये है, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या है, उसमें था ये कि न्यूमेरिकली दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर समथिंग ऐसे करके दिया हुआ है, आपका इक्वेशन दिया हुआ है पहले से, और तब आप सॉल्व कर रहे थे, है ना। अब यहाँ क्या है कि प्रॉब्लम देगा वर्ड बेस, वर्ड बेस कहने का मतलब है कि लैंग्वेज बनाएगा, उस लैंग्वेज से आपको पहले इक्वेशन क्रिएट करना होगा, और तब जाके जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे और सॉल्व करेंगे, है ना। देखो क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं, अब ये नहीं है कि ये बहुत बड़का जो है, ये बहुत बड़ा नहीं है, ये नहीं समझना है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन मैनुअली दिए जाएंगे वो किस आधार पर दिए जाएंगे, आप उसको मेंशन करो ना, किसके आधार पे वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट किए जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम में आएगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट ये, सर ये वाला वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता, वो वाला वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसा नहीं, सारे वर्ड प्रॉब्लम जो है आसान होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको इक्वेशन फॉर्म करने नहीं आता है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करना है ना वो है स्पीड बेस्ड क्वेश्चन का, एरिया बेस्ड क्वेश्चन का, एज बेस्ड क्वेश्चन का, नंबर बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है। अब ये स्पीड बेस्ड क्वेश्चन जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस दिया रहेगा बेटा, स्पीड नहीं दिया रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा आपको, या तो टाइम भी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग क्या होगा ना कि जब भी आप इक्वेशन बनाओगे तो स्पीड, सॉरी, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड दिया हुआ नहीं तो नीचे आएगा, है ना, और वो वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा, अरे वो वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे या नीचे एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मतलब मेन थीम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना या फॉर्म करना, आपको यहां जाना है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये समझना कि ये फॉर्म कैसा है, ठीक है। तो पहले समझते हैं ना स्पीड वाले क्वेश्चंस कैसे देंगे, एरिया वाले क्वेश्चंस कैसे देंगे, एज वाले क्वेश्चंस कैसे देंगे, नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे देंगे, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया ना कि आपके लिए एक क्वेश्चंस का एक ग्रुप बनाया है, मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस अगर आपको फिर भी नहीं आते तो आप हमारे चैनल पे आप कमेंट में डाल देना, या तो आप क्वेश्चन टाइप करके डाल देना, ठीक है, मैं उस पर वीडियोज बना दूंगा। चलो आगे देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और लेंथ जो है वो दोगुना है किसका, ब्रेथ का। पहले का एजम्पशन कर लो, लेट लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ये ब्रेथ मैंने मान लिया। अब लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा, 2x होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है। तो बताओ एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू, रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा,
बोलो 2x² हो जाएगा, कितना आ जाएगा? अब क्या कहते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि उसका लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है, तो नया लेंथ कितना हो गया, 2x+2, है ना, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब x+1, दैट इज इक्वल टू, क्या कहता है, एरिया में कितना बढ़ गया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x² + 10 सेंटीमीटर, है ना। चलो अब मल्टीप्लाई करके, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना, 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x² प्लस, यहाँ देखो ये 2x और ये 2x, 4x हो जाएगा, प्लस 3, 2 बन जाए, है ना, इतना इक्वल्स टू यहाँ 2x² प्लस कितना 10, अब देखो तो यहाँ 2x² क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई आपका, 4x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 4 नीचे चले जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2x² था, यहाँ पे 2x² था, इसलिए ये कट गया। अगर मान लो इधर 3x² रहता, इधर कुछ और रहता, तब तो नहीं कटता ना, तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 है, तो क्या निकालना था हम लोगों को, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। x क्या था, x क्या था, x क्या था आपका, x था ब्रेथ, x था ब्रेथ, तो हम लोग यहाँ पे ले लो, x था ब्रेथ, तो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 2 हो गया सेंटीमीटर, और लेंथ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर इक्वल टू क्या होगा, पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, कितना होगा 12 सेंटीमीटर। आया बात समझ में, वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखो यहाँ क्या है, एक स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ, मैन गो 60 किलोमीटर विद सम स्पीड, कुछ स्पीड से जाता है ना, और कहते हैं कि अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता, जो पहले जितना समय में वो पहुंचता था उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाता। स्पीड क्या है, स्पीड पूछ रहे हैं, स्पीड को ही मान लेंगे एक्स, लेट स्पीड ऑफ द मैन बी x किलोमीटर पर आवर, यहाँ स्पीड देख लेना, ध्यान देना, यहाँ किलोमीटर पर आवर में है इसलिए मैंने लिखा है यहाँ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है कितना किलोमीटर डिस्टेंस कितना जाता है, 60 किलोमीटर, डिस्टेंस 60 किलोमीटर जाता है ना, और किस स्पीड से, पहले जो स्पीड था उससे 2 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी टाइम क्या लगने वाला है ना, अब देखो 60 किलोमीटर गया है, स्पीड क्या है आपका, x में 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया है, ठीक है। अब ये जो टाइम है, टाइम पहले क्या लगता था बताओ, पहले तो लगता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड x था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है, तो यही टाइम हुआ ना पहले वाला। अब इससे कितना ज्यादा लगता है ना, अच्छा सॉरी कितना कम लगता है, 1 घंटा, तो इससे 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब 1 घंटा यहाँ क्या करना है आपको, माइनस करना है, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, है ना। अब यहाँ सॉल्व कर लो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 60 अपॉन x+2, इधर सॉल्व कर लो आप, 60 माइनस x अपॉन x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 60x। अब इधर मैं बना लेता हूँ, इधर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा 60x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसको गुना करोगे आप तो 60x और फिर प्लस 120, 60 इंटू एक्स 60x, 60 इंटू टू 120 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू टू माइनस 2x हो जाएगा। अब ये देख सकते हो आप, ये तो कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब सबको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा ये वैल्यू आ गया, डिफरेंस कितना आना चाहिए 2 का, है ना, 12 और 10 ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0, टूटेगा ना इस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ कॉमन ले लोगे आप, x हो जाएगा x प्लस 12 और माइनस 10 कॉमन ले लो, हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x प्लस 12 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 12 और x इक्वल्स टू 10। तो आप जानते हो कौन सा वैल्यू लेना है आपको, नेगेटिव वाला नहीं लेना। क्यों? क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। स्पीड कौन सा हो सकता है 10, तो आपका स्पीड था, है ना, कितना 10, किसका, इस आदमी का जो जा रहा है, कितने किलोमीटर 60 किलोमीटर, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या किसके आधार पे है, एज के आधार पे, ठीक है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ एज। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, एट प्रेजेंट द फादर इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। अभी प्रेजेंट में बाप जो है बेटे का 3 गुना है ना, बेटा 1 गुना चुराता है तो बाप 3 गुना चुराता, नहीं ऐसा नहीं है, एज की बात हो रही है, बाप बेटे के एज का 3 गुना है। देखो लेट सन्स एज बी एक्स, है ना, अभी सन का एज कितना है x है, ठीक है, तो hence फादर्स एज बी 3x, 3 गुना था ना, इसलिए 3x आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद बेटा भी 5 साल बढ़ेगा, बाप भी 5 साल बढ़ेगा, होगा क्या, आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स, यहाँ तुम 5 ईयर हैंड 5 ईयर लेटर ऐसे करके भी लिख सकते हो, आफ्टर 5 इयर्स लिख, क्या है आफ्टर 5 इयर्स उनका एज पहले निकालो, सन्स एज इक्वल टू x प्लस 5, फादर्स एज इक्वल टू 3x प्लस 5। बेटे का जो उम्र है वो है x प्लस 5, बाप का जो उम्र है वो है 3x प्लस 5, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन पे अगेन, चलो इतना तो निकाल लिया हमने, आफ्टर 5 इयर्स, तो 5 इयर्स हो गए, क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है, प्रोडक्ट निकालते हैं, x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 5, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 525। ये प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 525 के बराबर होगा, इसको भी लिखो 525, 525, ठीक है। चलो अब गुना कर लो, क्या होगा भाई 3x स्क्वायर, है ना, फिर ये होगा 15x और ये हो जाएगा 5x प्लस 20x आएगा, 5 5 जा 25 आएगा इक्वल्स टू 525, समझ गए। अब सॉल्व कर लेना, सिंपल सा है, तो 3x स्क्वायर प्लस 20x
और ये 525 इधर लेके आओ तो माइनस में 525 आ जाएगा और उसमें से 25 एलिमिनेट हो जाएगा तो -500 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। देखा, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, 1500 आएगा। अब 1500 आप कैसे भी ला सकते हो, 50 इंटू 30 आ जाएगा और डिफरेंस उसका कितना हो जाएगा 20, तो तोड़ लो उसमें 3x² प्लस 50x और फिर -30x -500 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लोगे और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस कितना 50, यहाँ x इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ माइनस कितना कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से 500 और 30 में से कॉमन क्या ले सकते हो आप 10 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ बच जाएगा 3x प्लस कितना 50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 3x प्लस 50 और x माइनस 10, ठीक है। 3x प्लस 50 इंटू x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो या तो 3x प्लस 50 इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहां से आप x इक्वल्स टू -50 अपॉन 3 या x इक्वल्स टू 10, बताओ एज कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। दैट इज वाई x इक्वल्स टू क्या होगा 10, x इक्वल्स टू 10 ही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया। तो किसका पूछता है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, वही था ना x इक्वल टू 10, तो आपको एक लाइन यहां लिख देना चाहिए, ओके। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 years। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या है, two numbers are in ratio 3:4 if 2 is added to the first number and multiplied by the second number। तो पहले रेशियो में जो भी दिया हुआ है आप कोई ऐसा तो कॉमन होगा जो उन दोनों में आता होगा, जो एलिमिनेट हुआ है तभी तो रेशियो है ना। तो आपको पहले उस रेशियो के फॉर्म में लिखना है, उस नंबर के फॉर्म में। तो लेट द नंबर्स आर 3x एंड 4x, ठीक है। नंबर को क्या मान लिया 3x मान लिया और 4x मान लिया। अब क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर ये था, इसमें 2 ऐड किया गया, 3x में 2 ऐड किया गया एंड मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो रिजल्ट इज 132, ठीक है। रिजल्ट आ गया हमारा 132। अब कहता है कि तो नंबर बताओ भाई, नंबर निकालते ना यहाँ से 3 4 12x² प्लस 8x इक्वल्स टू 132। अब यहाँ देखो तो ये 4 कॉमन है क्या, सब में कॉमन है, निकाल लेते हैं 4 कॉमन निकाल लो। तो ये 3x² या 4 से आप पहले ही एलिमिनेट भी कर सकते थे, ठीक है। देखो यहाँ एलिमिनेट भी अगर कर सकते हो तो कर लो पहले ही, बाद में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने गुना कर दिया, ध्यान नहीं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4 एलिमिनेट भी कर सकते थे हम लोग। इधर देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एलिमिनेट कर लेते हैं पहले ही, 4 से एलिमिनेट कर दो, 33 बार में हो जाएगा ना। अब अभी गुना कर लो, 3x² प्लस 2x इक्वल्स टू 33, तो लेके आओ इधर 3x² प्लस 2x और -33 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 99 आएगा। इसको दो भागों में तोड़ना है 9 11, देखो डिफरेंस कितने का आ गया 2 का आ गया ना, तो यही 9 11 याद रख देना है आपको। 3x² प्लस 11x माइनस 9x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। यहाँ कॉमन लो x, तो आ जाएगा 3x प्लस 11, यहाँ कॉमन ले लो 3,
तो x सॉरी 3x प्लस कितना 11 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो इसको 3x प्लस 11 या x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है ना। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब आप देख रहे हो ये पॉजिटिव वाला है, उधर जाएगा RHS में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा है ना। तो नेगेटिव नंबर तो रेशियो मिलेगा नहीं आपको, तो कौन सा लोगे पॉजिटिव वाला x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो आप लोगे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हेंस x इज इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू 3 आया तो नंबर क्या था भाई आपका 3x और 4x। तो रिक्वायर्ड नंबर्स 3 इंटू 3 9 हो जाएगा एंड 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो नंबर था आपका 9 और कितना 12। समझ में आ गया। आई होप इतने सारे एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी है ना, बहुत सारा क्लियर हुआ होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो जैसा मैंने बताया बस वही करना है। आपको क्या करना है बेटा, आपको सिंपल सा काम करना है ना। हमारे जीएस क्लासेस वाले इस चैनल से आप लोगों को जुड़ जाना है टेलीग्राम पे, और बाकी जो भी डाउट रहता है उसको आप ये जहाँ भी वीडियोस देख रहे हो आपको वहाँ कमेंट कर दो, क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन लिख के भेज दो, हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे। चलो थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।